जय हिंद कैडेट्स, एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। तो इसके अंदर मोस्टली हमारा प्रैक्टिकल पार्ट ही आता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव वो आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो आप सभी इसे पढ़ रहे होंगे और सभी जो टॉपिक्स है इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो कैडेट्स, जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, नेम ऑफ एनी 3 ऑब्स्टेकल्स। ये जो आपको पता होगा हमारी एनसीसी के अंदर 10 ऑब्स्टेकल लागू है। तो इसमें जो आपके 10 हैं उनके मैं एक बार आपको नाम बता रहा हूँ, ताकि ये क्योंकि बार बार ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे तो उसका जो है एक बार आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट बैलेंस, जो हमारी थ्योरी वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने सब कवर कर रखा है। स्टेट बैलेंस हो गया आपका, फिर आपका क्लियर जंप, नेक्स्ट है कैडेट आपका गेट वोल्ट, उसके बाद में आपका जिगजैग बैलेंस, उसके बाद में हमारे पास में कैडेट्स हाई वॉल, एंड देन हमारे पास में डबल डिच, देन हमारे पास में कैडेट्स राइट हैंड वोल्ट, फिर हमारा है लेफ्ट हैंड वोल्ट, देन हमारे पास में कैडेट रैंप, जिसको हम डमडमा ही बोलते हैं, डमडमा, और लास्ट हमारे पास में कैडेट्स स्टेट बैलेंस वापस से। तो ये हमारे पास में है स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वोल्ट, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल वॉल, हाई वॉल के बाद में डबल डिच, राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, रैंप या डमडमा या फिर स्टेट बैलेंस। ये हमारे पास में 2, 4, 6, 8 और 2 10, जो 10 हमारे पास में क्या है ऑब्स्टेकल्स है। तो ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑब्स्टेकल जो है गर्ल्स के लिए SW जो है उनके लिए लागू है, कौन सा SD के लिए लागू है। तो वो क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो ये आपको याद रखना है, थ्योरी वाली क्लास में आप जाके देख भी सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा कैडेट्स हमारे पास में क्या है कि नेम ऑफ एनी 3 ऑब्स्टेकल्स। तो स्टेट बैलेंस भी है, जिगजैग बैलेंस भी है, और ये हमारा क्या है हाई वॉल भी है। तो यानी कि ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में द हाई वॉल इज फीट हाई एंड लॉन्ग। अब इनकी जो पैरामीटर्स है यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी है वो सब हमने उस थ्योरी वाली रेस कोर्स की क्लासेस के अंदर कवर कर रखा है, वो आपको वहाँ याद कर लेना है। तो इसके अंदर हम सीधा आपको जैसे पढ़ रखा होगा तो बस बता रहे हम कि हाई कितना है, वो 6 फीट एंड 12 फीट, 6 फीट हाइट है उसकी और 12 फीट लॉन्ग है। ये हम हाई वॉल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हाइट होती है, जो वॉल है उसकी 6 फीट तो हाइट है, और जो उसकी विड्थ है यानी कि लेंथ है उसकी 12 फीट है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स अभी बड़े सिंपल से क्वेश्चन है क्योंकि हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। जो डाटा है वो आपको याद रखना है। स्टेट बैलेंस इज थिक एंड लॉन्ग। जो स्टेट बैलेंस अपना वो कितना थिक होता है, तो हमारा 4 इंच की थिकनेस होती है उसकी, ठीक है, और 12 फीट हमारा लॉन्ग होता है। मोस्टली जो हमारे हैं 12 फीट लॉन्ग मिलेंगे, जो भी हमारे जो उसकी विड्थ होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड वोल्ट क्रॉसेज विद द हेल्प ऑफ, लेफ्ट का नाम ही समझ में आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड से उसको क्रॉस किया जाएगा, और राइट आएगा तो उसको राइट हैंड से क्रॉस किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल आर देयर इन एनसीसी फॉर SD। सीनियर डिवीजन की बात कर रहे हैं, बॉयज की बात करें तो पूरे 10 के 10 जो हमने आपको पहले बताया वो 10 के 10 लागू है SD के लिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स आर देयर इन एनसीसी फॉर SW। सीनियर विंग के लिए कौन कौन से लागू है, तो यहाँ पे कैडेट्स जो 4 है वो हमारे नहीं लागू है। तो लागू कितने हैं, 6। तो यानी कि जो हमारे 4 कौन कौन से लागू नहीं है। अब इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल आर देयर इन एनसीसी फॉर SW। 6 है, लेकिन अगर पूछ ले कितने लागू नहीं है तो 4 है, ठीक है। इसका आंसर 6 आ जाएगा। कौन कौन से लागू नहीं है वो सुन लीजिएगा एक बार। एक तो हमारा वो है हाई वॉल, ठीक है, फिर आपका डबल डिच, और नेक्स्ट आपका है राइट हैंड वोल्ट, और आपका लेफ्ट हैंड वोल्ट। ये जो आपके 4 है ये गर्ल्स के लागू नहीं है एनसीसी के अंदर, हाई वोल्ट, डबल डिच, राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, ठीक है। तो 6 गर्ल्स के लिए और SD के लिए अपने पूरे के पूरे 10 है। ये आपको याद रखनी है। इनसे MCQ बना सकते हैं कि भाई इनमें से गर्ल्स के लिए मतलब कौन से लागू है, कौन से नहीं है, ये कौन सा गर्ल्स करती है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर वो इसके अंदर क्वेश्चन बनना चाहे तो। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गेट वोल्ट, गेट वोल्ट की लेंथ के बारे में बात करें, वो ये लेंथ मतलब विड्थ की बात करें तो मोस्टली सभी की 12 फीट ही रहेगी, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द वॉल इन ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। अब विड्थ की बात करेगा तो कैडेट्स वैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारे कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे ऑब्स्टेकल की विड्थ कितनी मोस्टली 12 फीट है, लेकिन हम बात करें हाइट कितनी है तो हमारी रहेगी 6 फीट, 6 फीट हाइट है और विड्थ हमारी 12 फीट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स, विद द हेल्प ऑफ विच हैंड डू वी क्रॉस द लेफ्ट हैंड वोल्ट। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड से करेंगे, अगर राइट है तो राइट से करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन ऑब्स्टेकल टू अनदर ऑब्स्टेकल, यानी कि एक ऑब्स्टेकल ये है, एक ऑब्स्टेकल ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो वो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस अपने को कैडेट्स 30 फीट्स की होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स, हाउ मेनी ऑब्स्टेकल आर देयर इन द ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, टोटल कितने ऑब्स्टेकल होते हैं, तो ये हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं 10 होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द जनरल डिस्टेंस बिटवीन वन ऑब्स्टेकल टू अनदर ऑब्स्टेकल, ये हम आपको बता चुके हैं 30 फीट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने फिर से एक बार इसको रखा आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बीम ऑफ क्लियर जंप, जो क्लियर जंप करना आपको यानी कि उसके टच नहीं होना, तो वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ हाई वॉल, हाई वॉल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कितने फीट का होता है, ये 6 फीट का होता है, ठीक है। अगर विड्थ की बात करें तो 12 फीट का हो जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गेट वोल्ट, वही बात कर रहे हैं गेट वोल्ट की लेंथ क्या रहेगी, लेंथ की विड्थ की बात कर रहे हो कितनी है, 12 फीट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग इन एनसीसी डज नॉट रिजल्ट इन द फॉलोइंग, यानी कि ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग करने से क्या नहीं मिलता, आउटपुट क्या नहीं है उसका, एजिलिटी, लॉयल्टी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, टीम स्पिरिट, यानी कि बाकी सारे काम होते हैं, टीम स्पिरिट भी होती है, पूरी टीम परफॉर्म करती है, रिस्क भी लेते हैं अपन, ऑब्स्टेकल्स कर रहे हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास में पिट्ठू, पोस्ट, वेपन सब कुछ होता है, एजिलिटी यानी कि बड़े एजाइल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो लॉयल्टी इसका कोई लेने देना नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग जो हमारा होता है इसका लॉयल्टी नहीं आएगा, बाकी सब इसके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स, ट्रेनिंग इन ऑब्स्टेकल कोर्स मस्ट फर्स्ट बी गिवन इन वेपन्स, ड्रेस एंड देन ओनली विद पैक्स एंड, इसके साथ मतलब किस ड्रेस के अंदर क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो पीटी ड्रेस के अंदर अपने को ऑब्स्टेकल परफॉर्म करना है, और साथ में क्या क्या हमने आपको जैसे बताया वेपन्स होंगे, पिट्ठू, ड्रेस, पोज सब होगा, ठीक है। ये जो आपका रक सैक वगैरह सब कुछ होगा। इन एनसीसी ऑब्स्टेकल द हाई वॉल इज फिट इन लेंथ, हाई वॉल की फिर से एक बार आपसे लेंथ की बात करें, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कैडेट्स, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है, और सारे एमसीक्यू एक जैसे दिखेंगे, तो उसमें क्या पूछा है, हाई वॉल की अगर हाइट पूछे तो वो कितनी आएगी 6 फीट, लेकिन अगर पूछे लेंथ पूछे, विड्थ पूछे तो वो कितनी आएगी 12 फीट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स, विच इज द फॉलोइंग ऑब्स्टेकल आर यूज इन ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग इन एनसीसी, इनमें से कौन कौन सा जो है अपने पास में यूज होता है, तो स्ट्रेट बैलेंस है, ठीक है, जिगजैग है, क्लियर जंप, ये सारे ही हमने आपको बताया कि 10 पूरे के पूरे नाम बताया, तो आपको अगर नाम याद होंगे तो बिल्कुल ये आसानी से आप कर ले जाओगे, सभी है इसमें, ठीक है। इन ऑब्स्टेकल व्हाट इज द लेंथ ऑफ रैंप, जो आपका रैंप है उसकी लेंथ कितनी है, अब बेसिकली आपने कितना देखा था 12 फीट क्या है, लेकिन जो रैंप की लेंथ है वो कितनी है अपनी 15 फीट्स, ये आपको थोड़ा याद रखना है। जो रैंप है डमडमा है जिसके ऊपर ऐसे क्रोल करके चलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स, What qualities should an NCC cadet must have while practicing obstacles? Obstacles करते वक्त एक कैडेट को कैसा होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, गुड हेल्थ इन कंडीशन, ठीक है। तो ये सभी क्या हो, ये क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए वुडन बीम इन ए जिगजैग स्ट्रक्चर, ये लेंथ की बात कर रहा है कैडेट सब, ठीक है। तो इसकी लेंथ की जैसे जिगजैग स्ट्रक्चर की ऐसे लेंथ की बात करें तो कितनी रहेगी 18 फीट्स, ये आपको याद रखना है 18 फीट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैडेट्स तो हमारे पास में क्वेश्चन है, विच ऑब्स्टेकल इज नॉट अलाउड टू गर्ल्स कैडेट। अब जैसे ये क्वेश्चन बना दिया, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 4 जो है, डबल डिच है, हाई वॉल है, राइट हैंड वोल्ट है और लेफ्ट हैंड वोल्ट है, वो इनके लागू नहीं है, तो इसमें बोल रहा है कि नॉट अलाउड। तो स्ट्रेट बैलेंस ऑब्वियसली कर सकते हैं, रैंप कर सकते हैं, क्लियर जंप कर सकते हैं, जो डबल डिच है आपका ये नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नॉट अलाउड में डबल डिच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ गेट वोल्ट, जो गेट वोल्ट है उसकी लेंथ क्या रहेगी, ये हमने आपको बताई दिया ऑलरेडी 12 फीट्स। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ ऑब्स्टेकल कोर्स, ऑब्स्टेकल कोर्स करते क्यों है, ठीक है। तो एंड्योरेंस, सेंस ऑफ एडवेंचर, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, नन ऑफ दिस। तो एंड्योरेंस, स्टेमिना, ये सब देखने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल कोर्स करते हैं, तो इसका एंड्योरेंस आ जाएगा। कंपटीशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज हेल्ड इन विच कैंप, एनसीसी के अंदर जो बहुत सारे कैंप होते हैं जैसे आरडीसी, टीएससी, ये सब, तो किस कैंप के अंदर ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होती है, ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन होता है, तो हमारा होता है टीएससी के अंदर, थल सैनिक कैंप के अंदर, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप जो हमारा दिल्ली में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, इनमें से कौन सा एक ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर आपको 10 के 10 नाम याद है तो इसमें ऑब्वियसली पता चल जाए आपको स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, हाई वॉल, पैरा जंप, ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है, हमारे एनसीसी के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पैरा जंप। तो कैडेट्स इस तरह से जो हमारा ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग वाला है ये खत्म होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।